अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टी एफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ, और आज की अपनी इस वीडियो में जैसा कि आप सब जानते हैं यूएमटी का कोर्स हमने एक स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारे पास है उसका तकरीबन लास्ट पार्ट। और इसमें हम कवर करेंगे यूएमटी के एसपीडी सेटअप यानी कि स्पेक्ट्रम या यूनिसॉक भी इसको कहते हैं, और देखेंगे कि इस सेटअप में क्या क्या चेंजेस आई हैं और क्या क्या काम इसके अंदर ऐड हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको तकरीबन जीएसएम इंटरनेशनल भी मिलता है। ऑलरेडी मेरी उन सब पे वीडियोस मौजूद हैं। तो बेसिकली आज हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपने चलते हैं यूएमटी के सेटअप की तरफ। अब यूएमटी का जो इस टाइम पे सेटअप चल रहा है वो तकरीबन 1.5 है लेटेस्ट, और अगर इस पे आपने अपडेट वगैरह देखनी हो कि क्या क्या काम इसके अंदर है तो वो आप यहाँ पे वेबसाइट पे आके मार्टव्यू वालों की यूएमटी का सेटअप लिखें और यहाँ पे देखें तो डिफरेंट सीपीयूज इसने अटैच किए हैं 1.5 की अपडेट के अंदर। अब यूनिसॉक कहें, एसपीडी कहें, टाइगर कहें, ये तकरीबन बेसिकली आपके पास एक ही सारे क्या हैं सीपीयूज हैं, एक ही टाइप है, हाली नाम उनके क्या हैं चेंज हुए हुए हैं। तो बेसिकली इसके जो सीपीयू आपको दिए हुए हैं तकरीबन ये पुराने भी हैं नए भी हैं। अब पुराने क्यों ऐड कर दिए जाते हैं? ताकि उनमें अगर कोई नई सिक्योरिटी ऐड हुई हुई है तो वो भी इसके अंदर फिर शामिल हो जाएंगे। सपोर्टेड फंक्शन के अंदर देखें तो बहुत सारे फोन्स की रीड पासवर्ड कोड्स, इंफॉर्मेशन, बैकअप सिक्योरिटी कोड, एनवीरैम, आईएमईआई के ऑप्शंस फ्लैश कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। इसके अलावा बूट लोडर लॉक अनलॉक ये कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो मॉडल आपको फिर सपोर्टेड हैं इसके अंदर वो सारे यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि टेक्नो के, ZTE के, आईटेल के, इन्फिनिक्स के, सेम बाकी सारे यहाँ पे ऑपरेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बाकी जितनी भी वर्किंग है वो सारी यहाँ पे दी गई है, आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे फ़ोनों की पार्टीशन भी कर सकता है। इसके अलावा आपके पास बूट एरर या ऑपरेशन एरर, बेसिकली मेन काम आपका EMC पे होता है, रिकवरी, फास्ट बूट मोड, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब हम बगैर टाइम ज़ाया कि इसके सेटअप पे अगर चलें तो यहाँ पे इसके सेटअप के अंदर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास डियाग मॉड आ जाएगा। इसमें आपके पास फैक्ट्री रीसेट, ये एक ऑप्शन इसमें नया ऐड हुआ है जो पहले नहीं था। अब इसमें मोस्टली फ़ोन के फॉर्मेट करना हो, वाइप करना हो तो सारा फ़ोन इस ऑप्शन से क्या होगा आपका रीसेट हो जाएगा, मुकम्मल डेटा और उसका पासवर्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसमें अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है न्यू फ़ोन्स के लिए और एक ओल्ड मॉडल के लिए। अब ओल्ड मॉडल कौन से हैं? मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास A25 हो गया आईटेल का, या A23 हो गया, इससे पुराने पुराने जितने भी मॉडल हैं वो आपके पुराने आएंगे। लेकिन आजकल की जो सिक्योरिटी के रिलेटेड आ रहे हैं जैसे साल 2 साल 3 साल के पहले पहले मॉडल, वो आपके पास न्यू फोन्स में शुमार होंगे, और उनमें आपके पास फैक्ट्री रीसेट वाला ऑप्शन यहाँ पे ये एक ऐड किया गया है। सिंपल आप फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और वही वॉल्यूम के अप डाउन एसपीडी का फ़ोन है तो बूट मोड में या ब्रोम मोड में पोर्ट बनाएगा और उसके बाद अपनी वर्किंग जो है वो कंप्लीट कर देगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट देखें तो फ्लैश टैब में जाएं या फ्लैश करने वाली टैब में जाएं, यहाँ पे आपकी सीपीयूज की बेस पे जो है वो वर्किंग है। अब ये ऑपरेशन आपका स्टॉप होगा, देन हम आगे फिर मूव करेंगे। बाकी अगर सीपीयू के हिसाब से वर्किंग करनी है तो वो यहाँ पे करनी है। इसके अलावा आईएमईआई के रिलेटेड कोई भी काम करना हो या वाईफाई ब्लूटूथ सीरियल नंबर वो करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। न्यू और ओल्ड मॉडल तकरीबन आपको हर टैब में दिए हुए हैं, या आपने चेक करना है और उसके बाद भी जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर करनी है। एसपीडी के फ़ोन्स में ना एक इशू आता है कनेक्शन के वक्त कि अगर आप फ़ोन लगाते हैं पोर्ट बनाता है और पोर्ट छोड़ देता है और फ़ौरन फेल कर देता है। तो ये काम अगर आप 1-2 बार या 3 बार करेंगे उसी फ़ोन पे, केबल अपनी चेंज करके चेक कर लें तो फिर वो मसला भी आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और प्रॉपर्ली आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा फर्मवेयर फ्लैशर, अब एसपीडी की जो फ्लैश फाइल होती है वो होती है पैक फॉर्म में, ठीक, तो यानी कि उसकी जो एक्सटेंशन है वो होती है पैक। अब यहाँ पे XML लिखा हुआ है, XML जो आपकी होती है वो होती है क्वालकॉम की फाइल की एक्सटेंशन। फर्मवेयर की प्रॉपर सेटिंग आप कस्टमाइज फाइल भी कर सकते हैं, इसका पहले नाम कस्टमाइज फाइल था, और फ्लैश फ़ोन पे क्लिक करेंगे देन आपका फ़ोन प्रॉपरली फाइल जो पुट होगी यहाँ पे, जहाँ भी फाइल पड़ी होगी ओपन करेंगे, फाइल यहाँ पे आ जाएगी और फ्लैश कर देंगे। और नॉर्मली जो भी आपका सीपीयू होगा या मॉडल होगा वो यहाँ से आपने सीपीयू के बेस के हिसाब से देख लेना है, और यहाँ पे आपके जितने भी ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन है वो भी आप चेक कर लेंगे। बाकी कुछ फ़ोन आपके एडीबी या फास्ट बूट में भी लगते हैं तो वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। फास्ट बूट भी बेसिकली एक मोड होता है, जो फ़ोन यहाँ पे सपोर्टेड है वो आप चूज़ कर लें। बाकी रिमूव FRP कर सकते हैं, रीड पार्टीशन फॉर रिकवरी बूट कर सकते हैं, अनेबल एडीबी बाय QR कोड, ये अक्सर सैमसंग में यूज़ होता था FRP करने के लिए, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर कुछ फ़ोन सपोर्टेड हैं तो आप कर लेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली मेन फंक्शन जो है वो यहाँ पे इसका ये ऐड हुआ है इस अपडेट के मुताबिक, फैक्ट्री रीसेट या वाइप डेटा वाला, और साथ ही साथ आप फ्लैश में आके फ़ोन को प्रॉपरली फ्लैश करवा सकते हैं। फ्लैश टैब ये है इसकी,
और IMEI के रिलेटेड, सिक्योरिटी के रिलेटेड आपको ऑप्शंस हैं, और साथ ही साथ FRP या फास्ट बूट में अगर आप पार्टीशन या इसके बाद फ़ोन की इन्फो या रीबूट करना चाहें तो वो सारे काम आप कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये सेटअप नहीं है, और सबसे लो क्लास जो CPU होता है आपका, जिस तरह आपके पास मीडिया टेक है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है, तो इसी तरह एक स्पेक्ट्रम भी होता है SPD। तो सबसे लो क्लास जो या अच्छी क्वालिटी वाला नहीं होता CPU, वो आपका SPD के फ़ोन्स में आता है, और मोस्टली आपके कीपैड फ़ोन्स में भी है, आईटेल के फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा है, ठीक। लेकिन वर्किंग के हिसाब से देखें तो उस तरह इसकी कोई बहुत हाई लेवल पे वर्किंग नहीं है, और कुछ फ़ोन इसके अभी आ रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ये टेस्ट पॉइंट पे मूव कर रहा है, लेकिन उस एतबार से अगर वर्किंग देखें बहुत ज़्यादा कहें तो वो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि इस पे वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी थी कि बाकी सारे सेटअप्स पे बनाई तो इसमें भी एक लेटेस्ट आई हुई थी। अदरवाइज़ अगर आपने पूरा कोर्स देखना हो तो UMT का पूरा कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, 20+ वीडियोस हैं, और यूनिसॉक के हर एक टैब पे, यानी कि आपको ये टैब दिखा रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी टैब्स हैं हर एक टैब पे ये वाली वीडियो अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको प्रॉपरली चीज़ें समझ आ जाएंगी, और हर एक पे वीडियो मेरी मौजूद है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का, और ऊपर आपको एट द एंड भी नजर आ जाएगा वीडियो के। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। अब इसमें एक अक्सर आता है, यहाँ पे देखें तो GSM इंटरनेशनल है, उसमें मल्टीपल फोन्स के ऑप्शन आपको दिए हुए थे, ये वाली भी वीडियो मौजूद है, लेकिन इसकी अपडेट प्रॉपर हासी या बहुत ज़्यादा नहीं आती, इस वजह से इस पे हम फिर वीडियो जो है वो नहीं बना रहे। तो उम्मीद है ये कोर्स या इस UMT के रिलेटेड जो सीरीज़ थी वो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टारगेट था वो एवेंजर्स है, उस पर भी 1-2 वीडियोस चैनल पे आ चुकी हैं, और उसके रिलेटेड भी जो सेटअप्स हैं मीडिया टेक के, क्वालकॉम के, SPD के, उन पे भी हमारी वीडियो जो हैं इंशाल्लाह चैनल पे आती रहेंगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें। कोई भी अपडेट देखनी हो UMT के रिलेटेड तो आप मार्ट व्यू में आके देख सकते हैं। अगर आप ये वेबसाइट आपके पास ना चल रही हो तो आप VPN का यूज़ करके इस वेबसाइट को चला सकते हैं। मोस्टली कंट्रीज़ में ये वेबसाइट बैन है, या GSM फोरम पे चले जाएँ तो यहाँ पे भी आपको इसकी प्रॉपरली अपडेट दे दी जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारा सेटअप है UMT के रिलेटेड, जो कि SPD, यूनिसॉक या SPD, टाइगर, SPRD इसी को कहते हैं, लेकिन बहुत कम यूज़ होने वाला है, और मेन वही फंक्शन है, फॉर्मेट करें, FRP करें या फ्लैश करें। IMEI के काम हमेशा मैं आपको कहता हूँ ना किया करें, सेफ साइड पे रहें और अपने आप को हमेशा सेफ साइड पे रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।